हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस में। और हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। अध्याय 4 में 3 टॉपिक हैं: अमेंडमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, यानी दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रेरक। तो दुष्प्रेरण हम पढ़ रहे हैं। दुष्प्रेरण में 2 धाराएं हमने पढ़ ली हैं, सेक्शन 45 और 46। आज हम आ गए हैं सेक्शन 47, 48 और 49 पर। आज की वीडियो में ये 3 धाराएं हम पढ़ेंगे, सेक्शन 47, 48 और 49। ये जानते हैं, सेक्शन 47 ये कहती है भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो भारत से बाहर के अपराध हैं और भारत में उनके लिए दुष्प्रेरण किया जाए। जैसे मान लीजिए श्रीलंका में कोई अपराध हुआ लेकिन दुष्प्रेरण भारत में हुआ, तो इसके बारे में प्रावधान बताएगी सेक्शन 47। दूसरी सेक्शन है सेक्शन 48। इसमें कहा गया भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण, यानी भारत में अपराधों का लेकिन भारत से बाहर दुष्प्रेरण किया गया है, तब क्या प्रोविजंस होगा, ये बताएगी सेक्शन 48। अब आते हैं सेक्शन 49, यानी दुष्प्रेरण का दंड। अब मेन चीज पर आते हैं, दुष्प्रेरण का दंड। यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। अब पता ही नहीं है कितना दंड देना है, लेकिन दुष्प्रेरण किया गया है, तो इसके बारे में प्रोविजंस बताएगी सेक्शन 49। तो इनको डायरेक्ट की तरह डायरेक्ट में देखते हैं क्या दिया गया है। तो सबसे पहले सेक्शन 47 देखते हैं। सेक्शन 47 यानी धारा 47 में कहा गया है कि भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, यानी यदि वह व्यक्ति संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है, तो जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। जैसे ए भारत में खाको जो एक्स देश में विदेशी है उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। तो ये थी सेक्शन 47। अब आते हैं सेक्शन 48। भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण, यानी वह व्यक्ति संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। इलिस्ट्रेशन है, ए एक्स देश में बी को भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है, ए हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। अब आते हैं सेक्शन 49 यानी 49 पर। दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो वह दंड से दंडित किया जाएगा जो अपराध के लिए उपबंधित है। किस दंड से दंडित किया जाएगा? जो कि उस अपराध के लिए उपबंधित है। स्पष्टीकरण है कि कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है। 2 इलिस्ट्रेशन है इसमें, बहुत अच्छे इलिस्ट्रेशन जान लेते हैं। ये इलिस्ट्रेशन है, बी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए ए उकसाता है, बी उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह अपराध करता है, ए उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय होगा जो कि बी ने किया है। ठीक, इलिस्ट्रेशन बी है, ए को विष देने का षड्यंत्र बी और सी रचते हैं, बी उस षड्यंत्र के अनुसरण में विष प्राप्त करता है और उसे सी को इसलिए दे मतलब प्रदान करता है कि वह उसे ए को दे। बी उस षड्यंत्र के अनुसरण में वह विष ए की अनुपस्थिति में मतलब सी के अनुपस्थिति में ए को देता और उसके द्वारा ए की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ बी हत्या का दोषी है और सी षड्यंत्र द्वारा उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी और वह हत्या के दंड से ही दंडित किया जाएगा। तो ये थी सेक्शन 47, 48 और 49। क्वेश्चन समझ लीजिए इसमें कैसे आता है। सीधा सा आता है, सीधी सीधी ये पूरी लाइन लिखी होगी, इस पूरी लाइन को आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए। भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण किस धारा में बताया गया है? प्रोविजन की धारा में, धारा 47। फिर आएगा भारत में अपराधों का, यानी भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण किस धारा में प्रोविजन है? सेक्शन 48। यदि दुष्प्रेरण का दंड का स्पष्ट कहीं उल्लेख नहीं है
तब उसे कितना दंड दिया जाएगा। तो सेक्शन 49 ये बताती है कि जितना जो दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप, जैसे किसी ए ने जो है बी को उकसाया कि सी की हत्या कर दो, बी ने उकसावे स्वरूप सी की हत्या कर दी, तो बी तो हत्या का दोषी है ही, तो ए भी जिसने दुष्प्रेरण किया है यानी अमिटमेंट किया है वो भी हत्या का ही दोषी माना जाएगा। ये बात कह रही है सेक्शन 49। वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट पढ़िए। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।